बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी और अफ्तारी के वक्त सूरत कौसर का छोटा सा वजीफ़ा जिन लोगों ने पिछले साल ये वजीफ़ा किया, आज वो रिज्क और दौलत से माला माल हैं। जो कभी न मिल सका वो आज आपकी कदमों में होगा। मेरे भाइयों, आज मैं एक ऐसा वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। सहरी और अफ्तारी के वक्त 2 मिनट की ये जो तस्बीह है, पढ़ लेंगे तो फिर देख लेना कि हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक हर मुश्किल से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता बना देंगे। चाहे हालात ने आपको घेर रखा है, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने आपसे मुंह फेर लिया है, तो फिर भी ये वजीफ़ा आप करोगे। अफ्तारी से पहले ये इंशाअल्लाह इतना बड़ा मौजज़ा कर देगा कि वो जो नाराज़ रिश्तेदार हैं वो भी आपके पास वापस आ जाएंगे। हालात भी एकदम आपके बदल जाएंगे। जिन मुश्किलात ने आपको परेशान कर रखा है वो सारी की सारी मुश्किलात आसानियों में बदल जाएगी। ये मौजज़ा सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। तो मेरे भाइयों, परेशान क्यों होते हो? अपने आप को क्यों हर वक्त टेंशन में रखते हो, जब आपको पता है अल्लाह की ज़ात ही बड़ी ताकत वाली ज़ात है। तो फिर परेशान मत हुआ करो, मायूस मत हुआ करो, क्योंकि सारी परेशानियों का हल अल्लाह के पाक कलाम कुरान पाक में भी है, प्यारी प्यारी दुआओं में भी है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, और अल्लाह पाक के मुबारक नामों में भी हैं। जितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी है, बेशक वो इतनी बड़ी परेशानी है कि आप उसके बारे में सोचते हैं तो भी आपका दिमाग बंद हो जाता है। मेरे भाइयों, वो परेशानी भी हल हो सकती है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। वो ज़ात तो ऐसी ज़ात है जो पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिज़्क दे देती है। रोज़ाना जो परिंदे निकल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, शाम को कभी खाली पेट नहीं लौटते, तो अल्लाह की ज़ात उनको भी दे रही है। इसी तरह समंदरों के अंदर कई बड़े बड़े जानदार हैं, इतने बड़े बड़े जानदार हैं कि जो जहाज़ समंदर के अंदर चलते हैं उन्होंने भी अपने नीचे बड़े बड़े ब्लेड लगाए हुए हैं, ताकि वो बड़े बड़े जानदार हैं वो जहाज़ को नुकसान न पहुंचा सकें। अल्लाह पाक इन जानदारों को भी समंदर के अंदर रिस्क दे रहा है। तो फिर मेरे भाइयों, मायूस मत हुआ करो। इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह पाक तो इंसान को बहुत मोहब्बत करता है। जब बंदा मांगता है तो अल्लाह खुश होता है। खुद एक पल के लिए सोचो, हमारी जितनी भी बड़ी परेशानी है, जब हम सच्चे दिल से अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह को अपने सारे हालात बताएंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि वो ज़ात हमारी तकलीफ़ को दूर न करे। वो ज़ात अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करती है। हम ही हैं कि उसका दरवाज़ा नहीं खटखटाते, हम ही हैं कि लोगों के पीछे भागते हैं। अपने रिश्तेदारों में किसी के पास कोई अच्छी जॉब है, कोई अच्छा ओहदा है, अच्छा घर है, गाड़ी है, सारे उसी के पीछे भागते रहते हैं। चाहे वो कुछ दे या न दे, उसकी जो खुशामद करते रहते हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ अल्लाह के लिए ही अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो, तो यकीन जानो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और रिज़्क भी मिलेगा। हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, लेकिन वो ज़ात इतनी ताकत वाली है, वो हमारा रिज़्क नहीं रोकती। उसको हमारे सारे हालात पता हैं, लेकिन वो ज़ात खुश होती है जब बंदा अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से सवाल करता है, तो अल्लाह पाक खुश होता है कि मेरा बंदा मुझसे ही मांग रहा है, मुझसे ही सवाल कर रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं आप तमाम लोगों को कहता हूँ, अपने तमाम भाइयों को कहता हूँ कि कुछ महीने बड़े ख़ास होते हैं, कुछ रातें बड़ी ख़ास होती हैं, कुछ अशरे बड़े ख़ास होते हैं। और ये मुबारक महीना माह रमज़ान का जो जारी है, ये तो पूरे का पूरा महीना ही फजीलतों वाला है, पूरा महीना ही बरकतों वाला है। हर लम्हा इसका बरकत वाला है, हर लम्हा कबूलियत वाला है।
तो क्यों नहीं मांगते अपने अल्लाह से। बंदे की ताकत कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों, बंदे की ताकत कुछ भी नहीं है। ये तो एक 10 मिनट की सर की तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये तो 5 मिनट की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये तो सर्दी नहीं बर्दाश्त कर सकता, थोड़ा सा जलजला आ जाए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्यों जमीन पर अकड़ कर चलते हो, क्यों अपने आप को कहते हो कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। अपने आप को आजिज़ी के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करो। जितने ज़्यादा आजिज़ बन जाओगे अल्लाह पाक उतना ज़्यादा अता कर देगा। बंदे की ताकत कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग अपने ख़ानदान में नाम पैदा करना चाहते हो, दुनिया में नाम पैदा करना चाहते हो, तो इख्तलाफात जो हैं उनको हाथ से मत छोड़ो। बाअदब बामुराद बेअदब बेनसीब जब आप लोग अखलाक का दामन अपने हाथ में पकड़े रखोगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। फिर आपको ख़ानदान में भी इज्जत मिलेगी, फिर आपकी हर ख्वाहिश भी पूरी होगी, फिर आपकी उम्मीदें भी पूरी होंगी। और झूठ से बचा करो। झूठ एक ऐसी बुराई है जो सारी बुराइयों की जड़ है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और ये हो ही नहीं सकता कि झूठा शख्स कामयाब हो। झूठा शख्स हमेशा एक हद तक जा सकता है, उसके बाद उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको झूठ से बचाए। तो मेरे भाइयों, सहरी और अफ्तारी के वक्त जब आप सहरी और अफ्तारी के लिए दस्तरखान पर बैठे हैं तो आप लोगों ने 7 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लेनी है। आपने सूरत कौसर को पढ़ लेना है। सूरह कौसर को 7 मरतबा सहरी और अफ्तारी से पहले पढ़ लेना है। यकीन जाने इतना पैसा इतनी दौलत आएगी, आपसे पैसा दौलत संभाली नहीं जाएगी। अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को ख़त्म फरमा देंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा अता फरमा देंगे। हर तरह की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। मुश्किलात जितनी भी ज़्यादा हैं, चाहे मुश्किलात में आपकी रातों की नींद ख़त्म हुई है तो वो भी अल्लाह के फजल करम से मुश्किलात भी ख़त्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, बंदा जब अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह पाक खुश होता है। जितने भी बुरे हालात हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, सारी की सारी अल्लाह को पता है। अल्लाह से तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो जब हम अपनी परेशानियां, अपने दुख, अपनी तकालीफ अल्लाह से शेयर करेंगे, अल्लाह को बताएंगे, तो अल्लाह खुश होता है कि मेरा बंदा मुझसे ही मांग रहा है, मुझसे ही सवाल कर रहा है। तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें बहुत ज़्यादा अता फरमा देगा। मेरे भाइयों, जिस कदर हो सके अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करो। जिस तरह माह रमज़ान का मुबारक महीना जारी है, अगर आपके पास गुंजाइश है तो जो मुस्तहिक लोग हैं उनको रमज़ान के हवाले से राशन लेकर दें। आगे ईद आ रही है, अगर कोई बेवा है उसके बच्चों को कपड़े लेकर दें, जूते लेकर दें, किसी के सर पर हाथ रख दें। यकीन करें ये बहुत ही बड़ी नेकी है। इसका अल्लाह पाक आपको इस दुनिया में भी अजर अता फरमाएंगे, आखिरत में भी अजर अता फरमाएंगे। तो मेरे भाइयों, इस वजीफ़े को, ये जो सूरह कौसर का वजीफ़ा बताया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोग इस अमल को करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और ख़ास तौर पर आप लोगों से एक चीज़ शेयर करता जाऊं कि आगे ताक रातें आ रही हैं, माह रमज़ान की ताक रातें आ रही हैं और इन्हीं ताक रातों में एक रात शब कदर की होती है जिसको लैलतुल कदर भी कहते हैं। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह की इबादत करना, नवाफिल का एहतमाम करना, कुरान पाक की तिलावत करना। पूरा साल हम कई रातें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पर हम जाग कर गुजार देते हैं। टिकटॉक पर कोई चीज़ देखते देखते गुजर जाती है, किसी दोस्तों की महफिल में वो रातें गुजार देते हैं, रिश्तेदारों की शादियों में वो रातें गुजार देते हैं। तो ये सिर्फ 5 रातें होंगी, 21 रमज़ान, 23 रमज़ान, 25, 27 और 29। ये 5 रातें आज जाग लो, अल्लाह से मांग लो। और इन्हीं 5 रातों में एक रात शब कदर है। उन 5 रातों में अल्लाह से मांग लो, रोकर गिड़गिड़ा कर मांग लो, मुझसे लिखवा लो। अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है, मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है। जब आप रोकर मांगोगे अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता करेगा।
हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। रिज़्क और दौलत की ऐसी बारिश होगी कि सारे के सारे रिश्तेदार, आपके सारे दोस्त हैरान रह जाएंगे। तो अगर आपके कोई काम अधूरे हैं, अगर आपका कोई ऐसी चीज़ अधूरी है जो आपने आगे जाकर करनी है, तो उसको अभी से एडजस्ट कर लो, ताकि ये 5 रातें जो हैं ये आप पूरे ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, सारे कामों से फ्री होकर अल्लाह की याद में, अल्लाह के आगे रोकर गिड़गिड़ा कर गुजारो। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, ज़्यादा से ज़्यादा वज़ाइफ करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करो जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ए मेरे अल्लाह, ए मेरे गफ़ूर रहीम अल्लाह, ए मेरे मेहरबान अल्लाह, हमारे दुखों को ख़त्म कर दे। ए मेरे अल्लाह, हमारे परेशानियों को ख़त्म कर दे। मेरे अल्लाह, हम गुनहगार हैं, बदकार हैं। मौला, जो कुछ भी है तेरे बंदे हैं, ख़ास करम कर दे, ख़ास रहम फरमा, ख़ास रहम कर दे, माफ़ कर दे। मेरे अल्लाह, जो भी हमसे गुनाह हो गए हैं, जो भी हमसे ख़ताएँ हो गई हैं, माफ़ कर दे। मेरे अल्लाह, राज़ी हो जा। मेरे भाइयों, इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। उन तमाम लोगों के साथ शेयर कर देना जिनके हालात ख़राब हैं, जो तंग दस्त हैं, मुश्किल में हैं, ताकि वो लोग इस अमल को करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। हमारी कोशिश होगी कि माह रमज़ान के जो बाकी दिन हैं आपके लिए ऐसे वज़ाइफ लेकर आएँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो मसले हैं, ज़्यादातर लोगों की जो परेशानियां हैं, वो रिज़्क़ के हवाले से है, ताकि आप लोगों के वो मसले हल हो सकें और आपकी परेशानियां हल हो सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह।